और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा यू टर्न लेते हुए अपने उस कड़े रुख को नर्म किया है जिसमें उन्होंने ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने और तमाम न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर कब्जा करने की धमकी दी थी। ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को तुरंत नहीं खोला गया तो तबाहकुन हमले होंगे। लेकिन अब ट्रंप ने अपने सलाहकारों से कहा है कि वो इस समुद्री रास्ते को पूरी तरह खुलवाए बिना भी जंग को खत्म करने के हक में है। उन्होंने माना है कि हॉर्मूज को पूरी तरह खुलवाने में मिलिट्री ऑपरेशन में उम्मीद से ज्यादा वक्त लग सकता है, जो उनके 2 से 3 हफ्ते के वॉर प्लान में फिट नहीं बैठता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान के साथ मिलिट्री ऑपरेशंस को धीरे धीरे कम कर सकता है। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटीज और नेवी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। उन्होंने दावा किया कि हम जिस मिशन के लिए आए थे वो पूरा हो गया है, यानी रिजीम चेंज हो गई है, नए लोग पहले से ज्यादा लिबरल हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि हमारा एक बड़ा मकसद ये था कि ईरान किसी भी हाल में न्यूक्लियर वेपन हासिल न कर सके, और उनके मुताबिक ये मकसद अब अमेरिका ने हासिल कर लिया है। ट्रंप का यह भी दावा है कि ईरान समझौते की गुहार लगा रहा है। हालांकि इस पर अभी ईरान से कोई बयान नहीं आया है। इससे पहले ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अमेरिका और इजराइल के साथ जारी जंग को खत्म करने के लिए ईरान के पास जरूरी विल पावर है, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी की जाएं। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक पेज़ेश्कियान ने यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा के साथ हुए एक फोन कॉल में यह बात कही है। पेज़ेश्कियान के मुताबिक ईरान को इस बात की पुख्ता गारंटी मिलनी चाहिए कि मुस्तकबिल में उस पर किसी तरह का कोई हमला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ईरान ने कभी भी तनाव या जंग की कोशिश नहीं की है। हालात को नॉर्मल बनाने का हल यही है कि हमारे खिलाफ हो रहे हमले रोके जाएं। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या फिर IRGC की तरफ से कोई बयान अब तक नहीं आया है। ईरान में सुप्रीम काउंसिल या सुप्रीम लीडर का फैसला ही आखिरी फैसला माना जाता है। इससे पहले भी पेज़ेश्कियान ने पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब, कतर और दुबई पर हमले को गलतफहमी बताया था, लेकिन उसके बाद इन मुल्कों में अमेरिकी बेसिस पर हमले होते रहे। डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को 2-3 हफ्तों में समेटने की बात कर तो रहे हैं, लेकिन जमीन पर इजरायली हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। मतलब अमेरिका के इस जंग से वापस जाने वाले रास्ते अभी भी बारूद, आग और धुएं से भरे हुए हैं। हालांकि जंग खत्म हो, इसी पे सबकी भलाई है, क्योंकि जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग मसलों का हल क्या देगी? यानी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नाक की लड़ाई बन गया था, अब ट्रंप को वही हॉर्मूज नहीं चाहिए। कल तक जो ट्रंप चीख चीख कर कह रहे थे कि ईरान ने अगर हॉर्मूज का रास्ता बंद किया तो हम उसे नक्शे से मिटा देंगे, आज वही ट्रंप दबी जबान में कह रहे हैं कि उन्हें अब समुद्री रास्ते की कोई जरूरत नहीं है। ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर की धमकी देने वाले ट्रंप का हॉर्मूज पर यह खुला सरेंडर है। यानी अब ट्रंप को हॉर्मूज स्ट्रेट नहीं चाहिए।